सवालात हमारी रिसर्च टीम में तैयार किया आप सब लोगों के लिए। बड़े चुन चुन के किए। मैंने कहा ज़रा ये भी आपसे पूछ लें, ज़रा इसमें आपकी कोई नई नई जहद समझ आएगी हमें। शामी साहब, अगर ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन आपको दोबारा जीने का मौका मिले, कोई ऐसा लम्हा, वो क्या होगा जो आप कहें कि दोबारा आ जाए, ये मैं दोबारा कर लेता, ये मैं दोबारा जी लेता? मुझे तो कोई ऐसा लम्हा याद नहीं आ रहा कि आदमी कहे कि बार बार आए। नहीं, बार बार ना आए यार, कोई याद रह जाए आपकी, मैंने कहा आपके दिल में रह जाए, आपके दिमाग में रह जाए, सराहियत कर जाए। जैसे मुझे अपनी पहली सैलरी याद रह गई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की। नहीं, मुझे तो जैसे अब ये मई में जो हुआ है, हमारे मार्का हुआ है शाबी साहब, इंडिया के साथ, आपकी जिंदगी की बात हो रही है, ये तो आसिम मुनीर साहब की जिंदगी वो का भी मार्का है। जिंदगी की बात है ना, हमारी जिंदगी की बात है ना। आसिम मुनीर साहब का कोई जाती मामला तो नहीं है, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी कौम का मामला है ना। बिल्कुल ठीक। तो मुझे आपको आप कह रहे हैं कि बार बार 10 मई आए, बार बार इंडिया को हराए। ये नहीं, मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसके बारे में आम तासुर था कि ये तो अब एक नीम मुर्दा जो है मुल्क है, इसकी मईशत जो है दबाव में है, इसकी सियासत जो है वो इंतशार का शिकार है, और खुदा न खास्ता अगर इस पर हमला हुआ तो पता नहीं, तो बिल्कुल एक मुश्किल सूरत हाल होगी। तो आपको ये ठीक, हमारे जो मुखालिफ थे, कई भाईबंद हमारे, वो उकसा रहे थे मोदी को कि हमला करो, बड़ा अच्छा मौका है। तो जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया है और पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हुई है, जी, तो फिर बड़ी खुशी हुई है। तो भाई, आपके लिए है भट्टी वो साहब। लम्हा जो है, जी, मैं समझता हूँ ऐसा लम्हा बार बार आए जिंदगी में। वाह भट्टी साहब। वालदा, मैं बहुत बचपन में मेरी वालदा चली गई थी और मुझे हाँ, कोई भी हो सकता है, ये हाँ, कोई रिश्ता भी हो सकता है जो आपको मुझे- याद आए। मुझे बिल्कुल ये ठीक। याद है कि 1-2 दिन मेरा ख्याल है स्कूल में गया था तो उनकी आपकी वालदा की डेथ की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो वो मुझे एक यानी ये आपकी जिंदगी का एक दिल खराश तरह का याद रहा। दिल खराश वाक़या है ना, नहीं, वो नहीं याद रह जाए जो वालदा का इंतकाल है, तो जाहिर है कि बहुत सदमे की बात है। नहीं, मुझे ऐसा सदमा दोबारा ना नसीब हो। नहीं, वो जाहिर है कि- खुशगवार वो कहते हैं कि याद रह गया जो। मैं समझा वो अपनी शादी का बयान करेंगे। बार बार आए। बार बार आए। सोहेल साहब, इजाजत है अगर मैं जिंदा बैठा जे मैनू तो बोलन दो। बोले बड़ी मेहरबानी सर। सर, मैं कह रहा हूँ कि वालदा जल्दी चली गई थी और जब मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था तो मुझे वो जो वालदा के साथ सुबह उठ के जफ्फी लगाने का एक लम्हा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी वाह, में वाह, दोबारा आ जाए, एक सिर्फ एक लम्हा वो आ जाए कि मैं वालदा को जफ्फी वाह, मार। वाह। अल्लाह शादिया पाक साहिबा, उनको आपका जन्नत में कोई जगह इस तरह का दे। जफ्फी वाला मामला? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे किसके मामा साथ? पापा दोनों नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि वो लम्हात दोबारा से आ जाए और उन लम्हात को बार बार जीऊं, ये लोग सवाल समझे, ये वाली साइड, ये वाली बार साइड बार रहेगी। जीऊं और अम्मी मेरे लिए बार बार खाना बनाए। वाह नासिरुद्दीन साहब, इसके अलावा जो आपने क्लासिकल जुमला लिखा, मौलाना मौलाना मारे, इसके अलावा भी कोई जिंदगी बड़े मशहूर कुन तरीन लम्हा है? जी, मैं एक मकाम में 6 साल स्ट्रगल करने के बाद जब मैं मायूस हो गया कि मैं राइटर नहीं बन सकता, तो मैं घर वापस चला गया। मैं रोया माँ के साथ बैठ के, और मेरी माँ कहती थी मेरा वो पुत्र जब तक जीवेगा बादशाही करेगा। ये उनका जुमला था क्या था जुमला उनका? कि मेरा ये पुत्र है, तारफ कराती थी, जब तक जिएगा बादशाही करेगा। वाह। तो मैंने कहा मैं तो वहाँ, मुझे तो गलियों के कुत्तों ने भी पूछना छोड़ दिया, आप मेरे साथ झूठ बोलती रही। मैं रोया, वो भी रोई। वाह। सुबह मैं सो गया उनके साथ। सुबह जब सैरी का टाइम था, उन्होंने मुझे उठाया। मेरी वालदा अनपढ़ थी, जी जी। तो कलाम पाक सराहने रख के पढ़ रही थी, तो मुझे कहनी अब मैं सीन सुनाता हूँ कि वो डायलॉग पंजाबी में। कहती पुत्र तू क्या बनना चाहना? मैं क्या माँ, मैं राइटर बनना चाहता। मेरी माँ पूछती वो राइटर की होता है? अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने कहा समझाओ किस तरह उन्होंने। हाँ कि राइटर क्या होता है। मैंने कहा माँ, मैं फिल्मों की कहानियाँ लिखूंगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे, और फिर तेरे पुत्र का नाम रेडियो पे बोलेगा। वाह। कहती हला हला। लेकिन उनके चेहरे से मुझे पता चला कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, तो मुझे कहती है कि जा पुत्र लाहौर लग वन, जा। पुत्र लाहौर चला जा। अच्छा, लाहौर चला जा। तुसी किधरों आए सी? हाँ, पंजाबी में उन्होंने बताया, मैं पहले पंजाबी में सुना फिर तर्जमा कर दूंगा। अच्छा। कहती जा पुत्र लाहौर लग वन, एक दिन तू अपने कन्ना नाल सुन से कि माँ एहो जे पुत्र मुड़ के नहीं जमेंगे। वाह। मैं उनकी ये बात एक माँ की तसल्ली समझ के आ गया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैं जब लाहौर वापस आया तो रात को बारिश हो रही थी।
तो मैं AM स्टूडियो उतरा, वहाँ से मैंने घर आना था, बुस्तामी रोड में रहता था, 25 रुपए का कमरा था। तो बारिश में मैं वहाँ से पैदल चल पड़ा। वो तकरीबन 3 किलोमीटर का सफ़र था, वो मैं तय करते हुए जनवरी का महीना मैं घर पहुँचा, अपने आप को कपड़े बदल के फिर मैं सोया। जब नींद आने लगी तो मुझे कुत्ते के बच्चे के रोने की आवाज़ आई। अच्छा। बड़ी कोशिश की सो जाऊँ, लेकिन नहीं नींद आई। मैं उठा, 17 सीढ़ियाँ उतर के फिर मैं बारिश में चलता गया तो पता चला कि कुत्ते का बच्चा गटर में गिरा हुआ है। जी। मैं उस गंदगी में उतरा, मैंने उस बच्चे को उठाया, वो रो रहा था और मैं जब उसे सीने से लगाया तो वो ऐसे चुप किया उसने जैसे को प्यासा देर से बच्चा जो है ना माँ की छाती से लग के सुकून हासिल करता है। मैं उसे ऊपर ले गया। अब मैं नीचे सोता था ज़मीन पर, पलंग मेरे पास था नहीं, तो फर्श पर जब लगे तो इतना शिवर कर रहा, काँप रहा था। मैंने कहा ये मर जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरी फाइलों का ढेर था जिसमें कहानियों के सिक्रेट मैंने लिखे हुए थे, वो सारे मैंने इर्द गिर्द जमा किए, कागज़ों को आग लगा दी। उसको सुकून मिला। फिर मैंने उसको रज़ाई में अपने साथ लेटाया और मैं सो गया। सुबह जब उठा, मैंने उसको लस्सी का गिलास आधा पिलाया, आधा बंद खिलाया। उसके बाद कुत्ता चला गया। अब जब मैं सुबह उठा ना सर, जी। तो आप यकीन करें कि जो रात को मैं सोया था मैं वो नहीं था, मैं कुछ बदला हुआ था। तो मैं वो राख इकट्ठी कर रहा था तो मेरी कमर में पीछे से एक मुक्का आया, तो उसने कहा मुबारक को फिल्म मिल गई है। अब मैं ये देखा तो पीछे हसन रस्की साहब खड़े हुए थे। असर अस्करी साहब, अच्छा, हाँ डायरेक्टर जो हैं। जी। वो ले गए मुझे, फिर वो लंबी कहानी हमने कहानी सुनाई, वो फिल्म सेलेक्ट हुई, वो फिल्म वैसी जट बनी। अच्छा। मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ फिर कोई ऐसा लम्हा आए जब कोई कुत्ते का बच्चा या किसी इंसान का बच्चा किसी मुसीबत में हो, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ और मैं उसे बचाऊं, तो ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਐ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ दाली। और फिर मेरी कमर में एक मुक्का लगे और मेरी ज़िंदगी में एक नई मोड़। वाह, बहुत अच्छा वाकया जी, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जो बहुत छोड़ गया हो यादें आपके लिए? जब हमने मुकाबले का इम्तिहान पास किया था और वो खुशी जो हमने अपनी वालदा के चेहरे पे देखी और ख़ुद जो महसूस की, वो हमारे लिए यादगार था, क्योंकि हमारे ख़ानदान में पहले ये मौका किसी को नहीं मिला था और ये कामयाबी किसी को नहीं मिली थी। सोहेल साहब, आपकी ज़िंदगी में सर? मैं भी चूँकि इधर आ गया हुआ था काम के सिलसिले में, तो मैं वो हफ्ते में 1 आध दिन जाया करता था। तो मेरी वालदा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, वो मेरी तरफ देखती थी तो मैं समझता था कि ये उनकी आंखें ऐसे होती थी जैसे सारा हफ्ता हो गया उन्हें देखते हुए कि ये किधर है, कब अच्छा। आएगा। वो अब नहीं है। वो उनका जो इंतज़ार है, मेरा दिल करता है कि वो होती, उनको टाइम देते, उनके पास बैठते।